हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन देखा था कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। इस वीडियो से हम लोग लीनियर इक्वेशंस के थोड़े और क्वेश्चंस और टाइप्स देखेंगे एंड देन आफ्टर विल कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एज हमने देखा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है हमारी, इक्वेशन 2 है। इसके बेसिस पर हमने देखा था कि सॉल्यूशंस जो है वो तीन तरीके से निकल सकते हैं इस इक्वेशन के। अब वो तीनों सॉल्यूशंस जो थे वो एक था यूनिक सॉल्यूशन, या अगर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हम बात करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये पहला हम लोग देखेंगे आज, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस तो हम कह सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और हम देखेंगे नो सॉल्यूशंस, जिसमें हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस। तो ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली हम लोग इसके कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? तो अब एक क्वेश्चन के साथ में हम लोग देखते हैं कि उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कितने हैं और कैसा उसका आंसर है। सो देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज 4x plus 2y equals to 14. Then after 3x minus y equals to 2. तो हमें इक्वेशन यहां से दिख रही है। क्लियर? इक्वेशन का जो फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मूला है, उसमें c की वैल्यू इधर है। तो जो हम यहाँ पर 14 देख रहे हैं, फर्स्ट सबसे पहले हमारा काम यही होगा जब हमें फाइंड करना है कि इक्वेशंस के सॉल्यूशंस या इक्वेशंस के जो हमारे रूट्स हैं वो कितने टाइप के हैं, क्या है, ये देखना है। तो सबसे पहले इसे उधर ले जाएं। तो जब इसे उधर ले जाएंगे तो हमारा ये माइनस का प्लस हो जाए, प्लस का माइनस हो जाएगा। इन द सेम वे 2 भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस हो जाएगा। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स इफ वी सी, देन हमारा सबसे पहला जो है यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लेट अस सी, यहाँ से कंपैरिजन देखें तो ये हमारा a है, जैसे a1, और ये हमारा b1 है तो ये हमारा b1 है, ये a2 है तो ये a2 है, एंड दिस इज b2, सो b2। सो व्हाट यू हैव टू सी कि x के साथ वाले a1 a2 है, तो हम इसे ऐसा कैसा लिख देते हैं? 4/3। क्लियर? इक्वल का साइन लगाते हैं। 2/y के साथ कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन है, तो 1 अंडरस्टूड है, तो 2/-1। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों जो है 4 इज नॉट इक्वल टू 2, नॉट एट ऑल, नॉट इवन 3 इज इक्वल टू -4। सो ये दोनों कट हो जाएंगे, इन द सेंस दे आर नॉट इक्वल। और जब ये नॉट इक्वल होंगे तो क्या होगा? ये यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो इक्वेशन दिया है ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि ये दो इक्वेशंस का पेयर दिया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसका सॉल्यूशंस क्या है? इसका सॉल्यूशन, चूंकि द कंडीशन वी गेट हियर इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मींस इसका जो सॉल्यूशन होगा या इसका जो रूट होगा वो क्या है? वो क्या होंगे? वो यूनिक होंगे। क्या होंगे? वो यूनिक होंगे। क्लियर? या लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ओके, कंसिस्टेंट लाइन होगी। क्लियर? तो इस तरह से 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। कोई एक और क्वेश्चन दूसरा हम लोग ले लेते हैं। क्लियर? जहां पर हम देखते हैं कि भैया यूनिक है या फिर पैरेलल है। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं यहां से। अगर हम क्वेश्चन लेंगे एक और, तो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वी हैव हियर, yes, the question is I'll write here x minus y equals to 2, then 2x plus 3y equals to 11। यहां भी हमको क्लियरली दिख रहा है अगर हम देखने जाएं कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दे इस क्वेश्चन को। सो लेट अस राइट हियर, मेक इट लाइक 9 and 3। क्लियर? इन एग्जाम्पल इट इज, यू कैन जस्ट इमेजिन। क्लियर? तो डायरेक्ट करते हैं इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1, मतलब a1। इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 2, तो ये लिख दिया हमने, इक्वल्स टू। ओके, इसका कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ भी प्लस कर देते हैं हम लोग, 3, और इसका कोएफिशिएंट क्या है y का? 9। क्लियर?
और वहां पर क्या है हम लोग देखें कि 2/11। मुझे तीसरा क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने देख लिया है कि दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है 1/2 इज इक्वल्स टू 1 है ना, इसको 9 को हम 6 कर देते हैं और थोड़ा सा इसे बराबर कर देते हैं, तो ये मैंने 6 कर दिया इसे। क्लियर? तो अगेन इट इज 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो ये दोनों इक्वल आ गए। जब ऐसी कंडीशन आए कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब हमें क्या करना है, तीसरे वाले रेशो को भी, तीसरे वाले जो C1/C2 इसी कंडीशन को भी लेना है, बट वो इक्वल नहीं आ रहा है, इट इज नॉट कमिंग इक्वल। तो जब ये तीसरा इक्वल नहीं आता है तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती है कि A1/A2 is equals to B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, दोनों जो पैर ऑफ इक्वेशन है, इसका क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या, दो ऐसी पैरेलल लाइंस होगी तो इनके बीच का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो जब पैरेलल लाइंस होगी, नो सॉल्यूशन मींस क्या होगा, पैरेलल लाइंस। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है जो आपने यहां देखा, जिसमें यूनिक और इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक सॉल्यूशन x और y की यहां से आपको वैल्यू मिलेगी। एक और हो जाएगा जब तीनों की तीनों बराबर हो जाएंगे, मतलब A1/A2 अपॉन इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू C1/C2, तब आपका जो आंसर आ जाएगा, जब ऐसी कंडीशन आएगी, एक क्वेश्चन आप देखिएगा बाद में, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इज इक्वल्स टू C1/C2। जब ये तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, व्हाट इट विल शो दैट देयर आर बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो ये तो एल्जेब्रिकली आपने चेक किया, ओके, बट अगर आप ग्राफिकली आप चेक करोगे, ये आपने एल्जेब्रिकली चेक किया, ग्राफिकली अगर आप चेक करोगे तो व्हाट इट विल शो यू दैट लाइंस कैसी है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन है जो 1 मार्क में हो सकते हैं। इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि तीनों कंडीशन के लिए आपके पास में A1 और जो कोएफिशिएंट्स है या जो कांस्टेंट है उसका रेशो क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चंस दिस आर। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एक्सप्लेनेशन आई विल गो ऑनलाइन, देन हम लोग ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, बिकॉज इन दिस शॉर्ट वीडियो इट्स नॉट पॉसिबल दैट मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊं। क्लियर? तो ये वीडियो आपको या ये टॉपिक आपको समझ में आया है, नहीं आया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं आया है तो ऑनलाइन सेक्शन में आकर हम आपको वापस से समझाएंगे। क्या करा है हमने, पहले यहाँ पर ये चेक किया है भैया, दो इक्वेशंस थी, उसका रेशियो निकाला A1/A2 का, B1/B2 का। अगर वो अनइक्वल आ जाता है तो हमारा काम यही खत्म हो जाता है, हमें दिख जाता है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे जो कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर नहीं आता है, ऐसी कंडीशन आती है कि भैया A1/A2 हमें दिख रहा है कि B1/B2 के इक्वल है, A1/A2 हमको दिख रहा है कि B1/B2 की इक्वल है, वो क्या होगा कि हमने देख लिया कि भैया ये यूनिक नहीं है, मतलब आगे बढ़ेंगे मतलब C1/C2 लेंगे। अगर C1/C2 नॉट इक्वल आया तो भैया क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस। अगर C1/C2 भी B1/B2 और A1/A2 की इक्वल आ गया, देन व्हाट इट विल शो दैट भैया बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। 1 मार्क का क्वेश्चन कहीं भी कहीं किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में फंस सकता है, ईजी है, मार्क्स अच्छे आते हैं इसके, तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छा कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले 2 एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि भैया कि ये जीरोज आपको, ये जो x और y की जो वैल्यूज है, जो सॉल्यूशंस हैं, वो कैसे अपने को फाइंड करना है। क्लियर? लेंथी चैप्टर है बट इजी चैप्टर है। क्लियर? थैंक यू सो मच, टेक केयर।